आपदा के दौरान अलग अलग स्थानों पर फंसे लोगों को निकालने में भी संघ के कर्मयोगियों ने दिन रात एक कर दिया। इन सबको संघ के आपदा राहत केंद्र पर लाया गया। बचाए गए लोगों के लिए भोजन और कपड़ों का इंतजाम किया गया। संघ के कर्मयोगी वाहनों से उत्तराखंड की दुरूह पहाड़ियों पर राहत सामग्री दिन रात पहुंचाते रहे। भारत सेवाश्रम संघ वंचितों तक स्वास्थ्य सेवा भी पहुंचा रहा है। संघ के 2 दर्जन से भी अधिक आश्रमों और 300 उपकेंद्रों में बने अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के जरिए लोगों को दवाएं बांटी जा रही हैं। विशेष तौर पर टीबी, मलेरिया, फाइलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए संघ ने चिकित्सकों की पूरी टीम लगा रखी है। समय समय पर संघ से जुड़े डॉक्टर्स पूरी टीम के साथ अलग अलग स्थानों पर कैंप करते हैं और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी देते हैं। भारत सेवाश्रम संघ की कोशिश है व्याधि मुक्त भारत। हर साल बड़ी संख्या में कैंसर का इलाज कराने के लिए लोग मुंबई पहुंचते हैं। संघ ने ऐसे मरीजों की मदद के लिए मुंबई में कैंसर केयर यूनिट की स्थापना की है। यहाँ मरीजों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद है। हजारों मरीज अब तक इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं। भारत सेवाश्रम संघ शिक्षा क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दे रहा है। शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षित करने के लिए संघ 100 से अधिक एजुकेशन सेंटर्स चला रहा है। प्राइमरी स्कूलों से लेकर संघ ने कॉलेजेस तक की स्थापना की है। संघ का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारत भूमि की विशाल और सार्वभौमिक परंपरा के मुताबिक शिक्षित करना है। समय के साथ कदम ताल करते हुए भारत सेवाश्रम संघ ने बच्चों को तकनीकी शिक्षा देना भी शुरू कर दिया है। कोलकाता के साथ ही लगभग 100 स्थानों पर कंप्यूटर केंद्रों की स्थापना की गई है। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप के साथ ही बेसहारा बच्चों के लिए भी संघ सहारा बनकर उभरा है। संघ अपने कई केंद्रों में ऐसे बेसहारा बच्चों को रहने और खाने की सुविधा मुहैया करा रहा है और उन्हें शिक्षित करने का काम भी कर रहा है। कई स्थानों पर बच्चों के लिए बुक बैंक्स की स्थापना की गई है। इसके साथ ही संघ की ओर से बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए कई सांस्कृतिक उत्सव भी कराए जाते हैं। धर्म ग्रंथों के बारे में बच्चों को शिक्षित करने का काम भी संघ लंबे समय से करता चला आ रहा है। स्वामी प्रणवानंद जी द्वारा प्रारंभ की गई शारीरिक शिक्षा की परंपरा आज भी संघ के आश्रमों में जारी है। समाज सेवा के क्षेत्र में भी संघ ने अपना सफर जारी रखा है। विशेष तौर पर दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए संघ कटिबद्ध है। आदिवासी इलाकों में रहने वालों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए संघ ने अस्पतालों की स्थापना की है। इसके साथ ही मोबाइल मेडिकल यूनिट और एम्बुलेंस के जरिए भी लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। आदिवासी और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए भी संघ लगातार काम कर रहा है। संघ ने अपनी कई शाखाओं में वोकेशनल ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है। घाटशिला और आसपास के इलाकों में उद्योगों के बंद हो जाने से हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे। संघ ने इन लोगों को रोजगार परक प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया। आज इस प्रशिक्षण को लेने के बाद कई परिवार अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और आसाम के दूर दराज इलाकों में संघ ने स्कूलों की स्थापना की है। छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल बनाए गए हैं। आसपास के इलाकों के लोगों के लिए इन आश्रमों में स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके साथ ही खेती में सुधार लाने के लिए आश्रम की ओर से किसानों को नई तकनीकों से रूबरू कराया जाता है। धार्मिक सहिष्णुता और एकरूपता के लिए भी भारत सेवाश्रम संघ हमेशा प्रयासरत रहा है। भारत के लोगों में वेदों के लिए दर्शन के प्रति जागरूकता आए, इसके लिए संघ चलायमान आश्रम की स्थापना कर चुका है। सामाजिक सुधारों की दिशा में भारत सेवाश्रम संघ ने कई बड़े काम किए हैं। स्वामी प्रणवानंद ने कभी भी समाज को अलग-अलग वर्गों में बांटकर नहीं देखा। जात पात, छुआछूत से दूर रहने का जो संदेश परम पूज्य स्वामी जी ने दिया, उनके अनुयायी आज भी उसे मान रहे हैं। यही वजह है कि संघ ने सामाजिक सुधारों में कदम आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे फोरम की स्थापना की
जो लोगों को ऐसे बंधनों से दूर ले जा सके। ये फोरम पूरे देश में सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस कराता है। इसके साथ ही अन्य कार्यक्रमों के जरिए भी समाज को जागरूक किया जाता है। इसके साथ ही तीर्थ यात्रियों की सेवा का काम भी संघ पूरी लगन के साथ करता आया है। तमाम धार्मिक आयोजनों में संघ के कार्यकर्ता सेवा भाव से लगे रहते हैं। भारत सेवाश्रम संघ धार्मिक आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अपना पूरा सहयोग देता है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक कुंभ के दौरान संघ के कर्मयोगी अपनी सेवा हमेशा से देते आए हैं। कुंभ के दौरान संघ के कर्मयोगी और सन्यासी न सिर्फ अन्य संतों के लिए व्यवस्थाओं की देखरेख करते हैं, बल्कि आम जनमानस को कुंभ के दौरान कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। भारत सेवाश्रम संघ के कर्मयोगी स्नान घाटों की सफाई का काम भी करते हैं। लोगों को भोजन की व्यवस्था दी जाती है। न सिर्फ कुंभ बल्कि देश भर में लगने वाले धार्मिक महत्व के मेले जैसे हरिद्वार, गया, पुरी, रांची, मिदनापुर, सबरीमाला, बांकुरा, सोनपुर, गुवाहाटी, श्रीनगर, अरुणाचल और नौगांव में भी भारत सेवाश्रम संघ अपनी सेवाएं देता है। स्वामी प्रणवानंद जी ने 8 जनवरी 1941 में अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया था और शिवांश में फिर से लीन हो गए। लेकिन उन्होंने जो राह दिखाई उस पर आज भी लोग चल रहे हैं। भारत सेवाश्रम संघ आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी की शिक्षाओं की मशाल लिए भारत भूमि को रोशन कर रहा है। हम सबको एक नई सुबह की ओर ले चलने के लिए आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज को शत शत नमन।